वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश भाजपा में एक बड़ा और निर्णायक ऑपरेशन होना तय है। केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए लगभग तैयार है कि उत्तर प्रदेश में एक बार आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए संगठन के स्तर पर। इसकी कुछ बुनियादी वजह हैं। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, 2024 का मध्य चल रहा है। लोकसभा के जो परिणाम आए हैं वो परिणाम समाजवादी पार्टी की 188 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 156 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त पर है। अब ये स्थिति अलार्मिंग है। जो हुआ सो हुआ, आगे क्या होगा इसकी चिंता तो करनी होगी। एक दूसरा बुनियादी सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन के मुखिया भूपेंद्र चौधरी लगातार अपना घर नहीं जिता सकते, मुरादाबाद की सीट नहीं जिता पाते। तब ये प्रश्न उठ रहा है कि भूपेंद्र चौधरी का प्रदर्शन अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश में अपने पूर्व के दोनों अध्यक्षों के मुकाबले बेहद निराशाजनक रहा। तो मोटी राय अभी तक ये बनी है कि अध्यक्ष के आसन पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाए। इसलिए आने वाले दिनों में भूपेंद्र चौधरी की विदाई हो सकती है, इससे संकेत मिल रहे हैं। उनका भाग्य प्रबल हो, कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जिससे वो कुछ समय और पद पर बने रहे। लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं दिल्ली से लखनऊ तक, वो बता रहे कि भूपेंद्र चौधरी जी को जाना होगा। एक मसला काशी का भी है और काशी के विषय ने दिल्ली का मूड खराब कर दिया। होना भी चाहिए, स्वाभाविक भी है। काशी में जो इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर पूरी टीम लगी थी भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं की, वो भी सब कटघरे में खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो जीत का मार्जिन है वो किसी भी स्तर पर सामान्य माना नहीं जा सकता। असामान्य स्थिति क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, और वो सब लोग क्या कर रहे थे जो वाराणसी में इलेक्शन के प्रबंधन के लिए महीनों से वहां डिप्यूट किए गए थे। पार्टी के बड़े बड़े नेता थे। कहा जाता था ये लोग संगठन के शिल्पकार हैं, चुनावी प्रबंधन के शिल्पकार हैं, ये जानते हैं खेल क्या है, खेल कांटा कैसे दुरुस्त करना है। वो लोग भी निशान रडार पर हैं, सीधे सर्वोच्च स्तर से। सर्वोच्च स्तर मतलब वहीं से जहां से काशी का सरोकार है भाजपा में आज। जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उनके स्थान पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा। संभव है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सांगठनिक ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन, बड़ा मेगा ऑपरेशन संपन्न हो जाए और काशी की गाज अभी गिरनी तय है, ये लिख लीजिए। काशी ने दिल्ली का मन खराब कर दिया, काशी के चुनावी प्रबंधन ने, काशी के चुनावी प्रबंधन ने।
इतने बड़े बड़े दावे किए गए उन प्रबंधकों के द्वारा जो लोग काशी में भाजपा में चुनाव प्रबंधन कर रहे थे, और अंत में परिणाम ही आया। अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जमीन पर वो सक्रिय ही नहीं थे प्रबंधक लोग। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है संगठन के स्तर से। पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर, ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बांटा है संगठनात्मक दृष्टि से। आपको पता है उसमें भी काशी क्षेत्र का प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में सबसे खराब रहा, सबसे खराब। सोच लीजिए 14 लोकसभा सीट हैं काशी क्षेत्र में, 14, और उसमें भाजपा ने जीती कितनी? 4%। आप निकाल लीजिए, 14 में 4। 19 में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 13 सीटें जीती थी, और वहीं ब्रज क्षेत्र है जिसने 13 में से 8 जीती। ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 13 लोकसभा क्षेत्रों में से 8 लोकसभा क्षेत्रों पर विजय हासिल की, और काशी में क्या है? 14 में 4। इससे भी दिल्ली तक तनाव बढ़ा है। बनारस की अलग किस्म की समीक्षा होनी तय है। उत्तर प्रदेश के संगठन की जो समीक्षा होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन बनारस के चुनाव की एक अलग विशिष्ट समीक्षा दिल्ली के स्तर पर होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और उस समीक्षा के बाद कुछ बड़ों का नपना तय है। माना जा रहा है एनफ इज एनफ। काशी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या भ्रम में रखा गया केंद्र को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, काशी के प्रबंधकों के द्वारा? ये सवाल उठ रहा है। और केवल वाराणसी ही नहीं, वाराणसी के इर्द गिर्द की जो सीटें हैं वहां क्या स्थिति बना दी गई? कैसी स्थिति बन गई? जो मैंने आंकड़ा आपको बताया, ब्रज क्षेत्र ने 13 में से 8 जीती ब्रज क्षेत्र में भाजपा ने, और काशी में 14 में से 4। ये स्थिति तो कुल मिला के लबोलुआबिए कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपना घर दुरुस्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाने जा रही है, ये तय जान लीजिए। और आने वाले कुछ ही दिनों में 9 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के चलते ये स्थिति बनी है। 9 विधायक सांसद हो गए, तो बाई इलेक्शन होने हैं। वो बाई इलेक्शन भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय होंगे। सपा चाहेगी कि उसने जो लोकसभा में अपनी बड़ी जीत हासिल की है, एक बड़ी लकीर खींची है, वो उस लकीर को और स्थायित्व दे और ये विधानसभा के 9 बाई इलेक्शन जीते। और भाजपा चाहेगी कि वो सपा के गुब्बारे में सुई चुभो पाए, पिन चुभो पाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो पराजय मिली है, जो खराब प्रदर्शन उसका रहा है, वह उससे मुक्ति पाने के लिए कोशिश करेगी कि बाई इलेक्शन में उसका परचम बुलंद हो। इसलिए एक इम्तिहान बहुत करीब है। अभी 9 उपचुनाव, और 9 उपचुनाव भी जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हैं भौगोलिक तौर पर, वो भी एक सेंटिमेंट बताएंगे प्रदेश का विधानसभा के लिए। बढ़े आत्मबल के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में होगी,
और अपने हार के कारणों की पड़ताल करती हुई भाजपा अपने पुराने जलवे को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ती दिखेगी इन 9 विधानसभा क्षेत्रों। तो लब्बो-लुबाब ये कि उत्तर प्रदेश अब दिल्ली की प्राथमिकता में है। संगठन के स्तर पर व्यापक बदलाव, क्षेत्रीय प्रदेश अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक गाज गिर सकती है। मैंने क्षेत्रों का प्रदर्शन आपको बताया, पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी सबका। क्षेत्रीय अध्यक्षों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या करते रहे और कैसे करते रहे, इसलिए वो भी सवालों के घेरे में है और दिल्ली के रडार पर है। अब इस दिल्ली के रडार पर जो तमाम नेता हैं भाजपा के, उनके साथ आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है उनके भविष्य पर, ये देखना दिलचस्प होगा। और भाजपा को 9 विधानसभा उपचुनाव जो होने हैं वाले हैं उनके लिए भी कमर कसनी है, तो उससे पहले भी कुछ फेरबदल आपको दिख सकते हैं। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।